तो धर्म मेरी रक्षा कर लेगा, और अगर धर्म को रक्षा नहीं कर पाए तो फिर धर्म असहाय हो जाएगा और वो मेरी रक्षा नहीं कर पाएगा। मित्र, हम सब जानते हैं कि इस धरती रूपी बगिया का मालिक मनुष्य है, इसको ज्ञानावतार कहा गया है। ज्ञानावतार का मतलब है कि इसको ये बातें समझ में आनी चाहिए कि धर्म क्या है। अगर हमने धर्म को जान लिया तब मैं धर्म की रक्षा के बारे में सोच पाऊंगा, और अगर मुझे धर्म पता ही नहीं है तो फिर मैं धर्म की रक्षा करूंगा कैसे, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है। और आज की तारीख में जिन लोगों को धर्म पता है कि ये धर्म, तो मैं फिर क्लियर कर दूं, वो धर्म नहीं है जो आप जानते हैं। आज सारी दुनिया अपने अपने मजहब के अनुसार अपने अपने धर्म का पालन कर रही है, उसके बावजूद भी दुनिया में कोई सुख शांति समृद्धि नहीं है। मित्र, हमको भगवान ने, ईश्वर ने आंख दिया है, दिमाग दिया है, कान दिया है, आंखें इसलिए दिया है कि हम जहां रहते हैं, प्रकृति की जिस व्यवस्था में रहते हैं, उसको अपनी नजरों से ठीक से देखूं। मुझे जो कुछ दिखता है, मुझे धरती तो दिखती है, नदियां दिखती हैं, झरने दिखते हैं, पहाड़ दिखते हैं, सूरज दिखता है, आकाश दिखता है, जंगल दिखते हैं, नाना प्रकार के जलचर दिखते हैं, थलचर दिखते हैं, नभचर दिखते हैं। ये जितना कुछ हमको दिखता है, मैं जहां रहता हूं और हमको वहां जो कुछ भी दिखता है, ये समझ लीजिए कि उसको ठीक नजर से देखना, यानी ये देखना कि इन सब का मेरे जीवन से कुछ ना कुछ रिश्ता तो है। क्योंकि जो हमको दिख रहा है, अगर उसको नहीं देख रहा हूं, जो हमको दिख रहा है वही धर्म है, समझ लीजिए। जड़ जगत यानी धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, भगवान। अब यहाँ जितनी भी रचनाएं हैं, जो कुछ भी हमको जल, जंगल, जमीन, जीव जंतु, जलचर, थलचर, नभचर, कीट पतंगे दिखते हैं, वो किसकी रचनाएं हुई? वो रचनाएं हैं भगवान की। चितजल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बना शरीर। जैसे चींटी का शरीर है, हाथी का शरीर है, भैंस का शरीर है, कुत्ते का शरीर है, मनुष्य का शरीर है, सब में ये पंच महाभूत के द्वारा निर्मित है। हम सब जानते हैं कि यहाँ जितनी भी इकाइयां हैं धरती पर, सब के यहाँ पर होने का कोई ना कोई प्रयोजन है। अकारण कोई भी चीज नहीं है। कोई भी पशु, पक्षी, जलचर, थलचर, नभचर, कीट पतंगा अकारण नहीं है। सबके यहाँ पर होने का कोई ना कोई कारण है। क्या कारण है वो जानना ज्ञान है। धरती का, पानी का, जल का, जंगल का, जमीन का, जलचर का, थलचर का, नभचर का, यहाँ होने का जो कारण है उसकी जानकारी। तो कारण जब जानते हैं ना, तो पाते हैं कि बाप रे बाप, ये 84 लाख योनियों की माया के कारण ही तो मेरा जीवन है। और 84 लाख योनियों जो जिंदा है, उनकी जो रचना है, उसका श्रेय पंचमहाभूत को, भगवान को जाता है। तो धर्म क्या है? मुझे जो दिखता है वो धर्म। अभी धर्म आप वहां देख रहे हैं जो आपको दिख नहीं रहा। वहां भी देख लेना, मैं उसका विरोधी भी नहीं, लेकिन जो दिख रहा है उसको तो देख लो ना कम से कम। अब मैं अक्सर कहता हूं कि अगर मुझे जमीन में, जल में, जंगल में, सूरज में, आकाश में, वायु में भगवान नहीं दिखा, तो फिर भगवान आपको कभी नहीं मिलेगा। 7 जन्म क्या 7000 जन्म ले लेना। ये धर्म है। भगवान धर्म है। भगवान के द्वारा रची गई रचनाएं धर्म है। इनको जानने का नाम है ज्ञान मार्ग। इनका मेरे जीवन से क्या संबंध है, मैंने पता कर लिया कि चींटी का भी मेरे जीवन से कोई ना कोई संबंध है, केंचुए का भी संबंध है, तितली का भी संबंध है,
पक्षी से भी मेरा कोई संबंध है, पानी से तो संबंध है, ये हवा से तो संबंध है, ये भोजन से धरती से तो संबंध है ही है, और ये जो इतनी इकाइयां देखती हूं इनसे भी कोई ना कोई संबंध। इन संबंधों की जानकारी का नाम है ज्ञान। ज्ञान मार्ग कहते हैं, बिना ज्ञान मार्ग के कल्याण नहीं होता। फिर कर्म मार्ग, जब मुझे पता चल गया कि इस पेड़ से, इस चिड़िया से, इस तितली से मेरा ये संबंध है, तो मेरा भी उनके साथ कोई ना कोई रिश्ता होगा, तो उस संबंध को निभाने का नाम है कर्म मार्ग। इसी को कर्म क्या है? पूजा। कर्म क्या है? धर्म। धर्म क्या है? पूजा क्या है? कर्म क्या है? कि मुझे ये इंटायर व्यवस्था जो ऑक्सीजन देती है, जो पानी देती है, जो भोजन देती है, इस समग्र व्यवस्था के साथ मेरा जो संबंध है, उस संबंधों को मैं निभाऊं। और भक्ति मार्ग क्या है? जवानी में अभी मैं चल सकता हूं, कुछ कर सकता हूं, हाथ पैर से, आंख से, मुंह से बोल सकता हूं, तो